आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उनका वंदन करेंगे। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम वृषभोजिनः, मंगलम पूज्य पादार्यो, जिनागम पंथोस्तुतम्, जिनागम पंथोस्तुतम्, जिनागम पंथ मंगलम। जिनकी पावन चरण रज, तीन लोक में सार। वंदन गुरु विमर्श को, है जो मम आधार, है जो मम आधार। जब बोली परम पूजनीय देवादिदेव एकदर्शी आदिनाथ भगवान की, परम पूजनीय देवादिदेव एकदर्शी मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूजनीय देवादिदेव एकदर्शी वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय सूर्यगच्चर्य गुरुदेव श्री अक्षर विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा भावलिंगी संत राष्ट्र योगी राष्ट्र गौरव गुरुदेव श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंतो। जय बोलिए मुनि संघ की, जय बोलिए आरिका संघ की जय हो। जिनागम पंथ जयवंतो, जिनागम पंथ जयवंतो। शांतिनाथ प्यारा दरबार, इससे ही हो जग उद्धार। शांतिनाथ प्यारा दरबार, इससे ही हो जग उद्धार। गुरु विमर्श की पदरज से, गुरु विमर्श की पदरज से हो जीवन में मंगलाचार। गुरु विमर्श की पदरज से हो जीवन में मंगलाचार। प्रभु का गुरुवर का, हो प्रभु का गुरुवर का शुभ दर्शन पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयदु जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्महितकारी पंथ, आत्म कल्याणकारी मार्ग जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले
आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है और वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवनाम का प्रतीक ऐसा जनागम पंथ सन्मार्ग है। प्रातः काल सूर्य उदित होता है, अपने साथ सहस्रों किरणें लेकर आता है। संपूर्ण क्षितिज उस सूरज के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, वो एक सूरज की तरह है। और रामपुर मथुरा में जब से आए हैं तब से रामपुर मथुरा में धर्म का प्रकाश देखते ही बनता है। अभी तक प्रातः काल सूरज उदित होता था जो सबको दिखाई देता था, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव का पदार्पण इस आपके रामपुर मथुरा नगर में हुआ तो आपके बाहर में भी और आपके अंतरंग आत्मा रूपी पृथ्वी पर, आत्मा रूपी क्षितिज पर ऐसे धर्म सूर्य का उदय हुआ जिससे आपका नगर भी प्रकाशमान हो रहा है और आपका आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही सूरज की किरणें हम लोग हैं। हम कौन हैं? जहां जहां सूरज जाता है वहां वहां उसकी किरणें भी जाती हैं। जब सूरज उदय होता है तब अपने साथ किरणें लेकर आता है। कितनी किरणें लेकर आता है? सहस्त्रों। कितनी सहस्त्र? असंख्यात नहीं। जिनागम में सूरज की किरणें बतलाई हैं जिनेंद्र भगवान ने 12,000 किरणें। सूरज की कितनी किरणें होती है? 12,000। वो अपनी 12,000 किरणें लेकर के आता है और जब अस्त होता है तो अपनी सारी किरणें लेकर के अस्त हो जाता है, एक भी किरण छोड़ता नहीं है। तो जब पूज्य गुरुदेव महमूदाबाद में आए तो यहां पर सूरज की कितनी किरणें आई? उस विवर्ष सूर्य की कितनी किरणें आई? 24 किरणें, है ना? 24 नहीं, 26। 24 महमूदाबाद में थी, लेकिन पंचकल्याणक के बाद से फिर कितनी हो गई? 26। तो आप जो अपनी समक्ष मुनिराजों को देख रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव के संग में कितने हैं? 12 मुनिराज। एक स्वयं आचार्य परमेश जी, 12 मुनिराज और एक क्षुल्लक जी। तो ये सूरज की 12,000 किरणें हैं। एक एक मुनिराज 1,000 किरण के बराबर। तो पूज्य गुरुदेव आपके नगर में आए तो उनकी ये किरणें भी उस सूरज के साथ साथ यहाँ पर आई और विराजमान है आपके सामने। पूज्य गुरुदेव का पूर्व नाम था राकेश। पता है? नहीं पता हो तो अब सुन लिए, अब पता चल गया होगा। अब भूलना नहीं, क्या नाम था? राकेश। राकेश किसको कहते हैं? चंद्रमा को, चांद को राकेश कहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जिनागम में चंद्रमा की भी 12,000 किरणें बताई हैं। कितनी? 12,000। आप देखते होंगे पूज्य गुरुदेव के संग में आर्यिका माता जी, छुल्लिका, सभी पिछीधारी जो भी माता जी हैं, कितनी हैं? 12। कितनी है? अच्छे से बोलो। 12 है। तो सूरज की 12,000 किरणें होती हैं, तो जिनेंद्र भगवान ने चंद्रमा की भी 12,000 किरणें बतलाई हैं। इस विमर्श सूर्य की, इस विमर्श चंद्रमा की 12,000 सूर्य की किरणें इधर हैं, तो 12,000 ही सूर्य उस चंद्रमा की किरण उधर भी है। ठीक है ना? तो एक साथ इस रामपुर मथुरा में सूरज और चांद का उदय हुआ है। कभी देखा आपने एक साथ सूरज और चंद्रमा का को उदित होते हुए? नहीं देखा, लेकिन आज देख लो। क्या? अब देख लो। ये कौन है? सूरज की तरह तेज को धारण करने वाले हैं और चंद्रमा की तरह शीतल भी है।
ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हम सभी लोगों के बीच विराजमान है, आपके नगर में विराजमान है। उन सभी की किरणें हम हैं। मैं जो भी हूँ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी चरण छांव से हूँ। जो भी कुछ बोल रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सब कुछ उन्हीं का है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। कैसे? जिस प्रकार ये साउंड रखा हुआ है, देख लो एक बार उसको। देख लिया? बोला यहां से जा रहा है, आवाज कहां से आ रही है? साउंड से। ऐसे ही बोला वहां से जा रहा है, आवाज कहां से आ रही है? यहां से। ठीक है ना? तो हम तो बस एक साउंड की तरह हैं। हम में जो भी रिकॉर्ड किया हुआ है या जो बोल रहे हैं, वो किनकी आवाज है? पूज्य गुरुदेव की। पूज्य गुरुदेव ने आपके बीच अभी कुछ ही दिनों पहले एक बात रखी थी कि जब आपके घर पर निमंत्रण कार्ड आता है और आप किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने बेटे को भेज देते हैं, है ना? यही करते हैं ना? तो पूज्य गुरुदेव ने आज अपने कोई कार्य की विशेष कोई व्यस्तता के कारण वो स्वयं आज नहीं आ पाए, तो आज आप सब लोग निमंत्रण करने गए थे ना, लेने के लिए गए थे। तो पूज्य गुरुदेव स्वयं नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने बेटे के रूप में हम सभी लोगों को आपके बीच भेज दिया। तो शिष्य में जो है ना, गुरु की छवि नजर आती है। तो हम उन परम पूज्य गुरुदेव की ही प्रतिकृति, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए संयमी जन हैं। उन्हीं के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण के साथ साथ आप सभी लोग भी अपना कल्याण कर रहे हैं। जिनागम में जिनेंद्र भगवान की वाणी को कैसा बतलाया? हम सभी जैन धर्मानुयायी हैं। हमें जैन धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमें जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जिस धर्म में हम पल पोस करके बड़े हो रहे हैं, और जहां हमारा यह भव ही नहीं अपितु परभव और भव भव सुधरते हैं, ऐसे उस महान कुल में, महान धर्म में, शाश्वत अनादि अनिधन धर्म में हमने जन्म लिया है। अपने को सौभाग्यशाली मानना कि हमने इस धर्म में जन्म लिया है। वो भी कब? इस पंचम काल में, जहां निरंतर धर्म की हीनता, परिणामों में हीनता, आचरण हीनता दिखाई देती है, भोग विलासिता दिखाई देती है। ऐसे इस विषम काल में हमने इस महान धर्म में जन्म लिया। यह जिन धर्म जिनेंद्र भगवान ही कल्याण करने वाले हैं, इनके अलावा और कोई भी तीनों लोकों में अपना कल्याण करने वाला नहीं। जिन धर्म में देव, सच्चे देव, जिनेंद्र देव आते हैं, वो हमारे परम आराध्य होते हैं। उन्हीं का स्वरूप बताने वाली जिनवाणी माता होती है, और जो हमें साक्षात हमसे बतियाते हैं, धर्म का स्वरूप बताते हैं, हमें धर्म मार्ग में लगाते हैं, ऐसे सद्गुरु होते हैं। तो इन देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन के अलावा हमारा कोई भी यहाँ पर कल्याण करने वाला नहीं है। हमने परम सौभाग्य से, परम पुण्य से, साथी से पुण्य से इस धर्म में, जैन कुल में जन्म लिया है। अपने को परम सौभाग्यशाली मानना और कभी भी इन तीन की शरण को नहीं छोड़ना। यह हमें गॉड गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है। क्या? गॉड गिफ्ट के रूप में। जो यहाँ पर शिवम भैया बैठे रहते हैं, गुप्ता, शिवम गुप्ता, वो शायद आज आए नहीं होंगे। हाँ, तो उनका जो जन्म हुआ, उनको बचपन से कौन से संस्कार प्राप्त हुए, है ना? तो और अपन को कौन से संस्कार प्राप्त हुए? अपन को बचपन से ही, जन्म से ही गॉड गिफ्ट के रूप में हमें देव, शास्त्र, गुरु मिले हैं। महामंत्र नमोकार मिला है।
ये हमारा पूर्व का पुण्य और अभी का भी शादी से पुण्य है, लेकिन उनके भी पुण्य जगह पुण्य खिला उनका भी, तो उनको भी ऐसे सच्चे धर्म में श्रद्धा हुई और उन्होंने इसे स्वीकार किया, है ना, इसका पालन करते। तो हमें तो ये धर्म जन्म से ही जन्मजात प्राप्त हुआ है, तो इसकी हमें परम अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी का क्या स्वरूप और जिनवाणी की अपने जीवन में क्या महत्वता होती है वो बतलाई है। आचार्य भगवान बट्टिकेर स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी में लिखा, जिन बयण मोसह मिडम विषय सुह विरेयणम अमित भूतम जर मरण बाही बेयण खय करडम सब दुखद। जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी? जिन वयण मोसह मिडम, जिनेंद्र भगवान की वाणी डॉक्टर साहब औषधि की तरह है। कैसी है? औषधि की तरह। जो औषधि कैसी है? आपकी औषधि शरीर के रोगों का शमन करने वाली है, करे भी ना भी करे, विकल्प है ना। आपकी औषधि जो आप मेडिकल स्टोर पर बेचते हैं, आपकी औषधि किसी के रोग का शमन करे ना भी करे, दोनों बातें हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के जिन वचन रूपी औषधि कैसी है? विषय सुह विरेणम अमित भूतम, अमित भूतम यानी अमृत में है। आपकी औषधि तो एक बार कड़वी भी हो सकती है, जिसे माँ जब बालक को अगर औषधि खिलानी हो तो जबरदस्ती बतासे में रख करके खिला देती है, वो कड़वी भी हो सकती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की जो औषधि है वो कैसी है? अमित भूतम, अमृत में है। तो अमृत का पान करने से लोक में कहा जाता है कि अमरता प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो जो लौकिक औषधि है उससे तो शरीर की ही आरोग्यता प्राप्त होगी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की औषधि का सेवन करने से, जिन्हें वचन रूपी औषधि का सेवन करने से हम अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। कौन अमरता को प्राप्त हो जाता है? क्या शरीर अमरता को प्राप्त हो जाएगा? नहीं, ये शरीर तो नाशवान है, नश्वर है। जो हमारा आत्मा है और इन चतुर्गति में जन्म मरण रूप संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, यह इसकी जन्म मरण रूप संज्ञा छूट करके और अविनाशी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे जिन वचन कैसे हैं? अमृत में। इन अमृत में जिन वचनों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, किसकी तरह? औषधि की तरह। हमें रोग कौन से हैं जो हम इस औषधि का सेवन करें? भैया को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, कोई रोग बीमारी है, तो आप किस औषधि का सेवन करेंगे? पुष्पेंद्र जी के पास आएंगे और बताएंगे कि हमें खांसी है, इसकी औषधि दे दो। तो आप अपना रोग बतलाएंगे, तब आपको औषधि मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कौन से रोग हैं? जिन रोग को शमन करने के लिए हम जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करते हैं। कोई बता सकता है वे रोग कौन से हैं जिनके शमन करने के लिए हम जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करते हैं? तो अच्छे से सुन लो, हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं, ठीक है ना। जब आप इन रोगों को याद रखेंगे तो आप इनका शमन करने का भी प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। जब हमें बीमारी का ही पता नहीं है तो ना हम डॉक्टर के पास जाएंगे और ना हम उसकी औषधि को लेने का प्रयास करेंगे। जब हमें अपनी बीमारी का पता होगा तो फिर हम उसका शमन करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो वे रोग छोटे मोटे रोग नहीं है, विशेष रोग हैं। पहला है जन्म का रोग। कौन सा? सुना नहीं? आवाज नहीं आई? पहला कौन सा रोग है? जन्म का रोग। दूसरा रोग है जरा यानी बुढ़ापा। जिसका भी बुढ़ापा आ जाता है वो अगर ज्ञान नहीं हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं सुनी हो, तो ये भाव करने लगते हैं कि इस बुढ़ापे से तो मरना अच्छा है। तो ऐसा है, बुढ़ापा भी एक रोग की तरह। और तीसरा रोग बताया मरण का।
तो जन्म, जरा और मृत्यु, मृत्यु से किसको भय नहीं। आज सभी लोग अपनी सुरक्षा में लगे हैं कि हमारी मृत्यु ना आ जाए, हमारी मृत्यु ना आ जाए। फिर भी ये तो निश्चित है, स्वाभाविक नियम है, प्रकृति है कि जो इस संसार में जन्मा है उसका एक दिन मरण निश्चित है। तो ऐसे इन रोगों का समन करने के लिए ये महारोग है, जन्म, जरा और मरण। जब जन्म होता है तो बालक, शिशु छोटा होता है, उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है जन्म के समय। लेकिन ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते हैं तो हमें उस पीड़ा का ख्याल नहीं रहता, और यह मनुष्य बड़ा होकर के उन्हीं भोग विलासों में रम जाता है। क्यों? क्योंकि वह जन्म की पीड़ा भूल चुका है। जब जन्म प्राप्त होता है उसे उस समय बहुत पीड़ा होती है, बेहद वेदना होती है, और फिर बुढ़ापा आता है, जीवन जीता है तो जीवन में अनेक कष्ट, दुख, पीड़ाएं, संकट, सभी प्रकार के संकटों को सहते हुए बुढ़ापे को में प्रवेश करता है, तब भी बहुत दुख रहते हैं। फिर जब बुढ़ापे से छूटने का क्रम आता है तब क्या आता है? मरण। तो ये तीनों ही महारोग हैं। इन तीनों रोगों को मिटाने के लिए किस औषधि का सेवन करना चाहिए? जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि का सेवन। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? जिन वैण मोसह मिड़म। जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि की तरह हैं, जो अमृत में है, जन्म, जरा और मरण जैसे रोगों का समन करने वाले हैं। और कैसे हैं? विषय सुहे विरेयणम, विषय सुख का विरेचन करने वाले। जिसे आप सुख मानते हैं, इंद्रिय विषयों को क्या मानते हैं? सुख मानते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों में सुख नहीं होता। जिनागम का जब अध्ययन करते हैं तो इंद्रियों का सुख कैसा बतलाया? इंद्रियों का सुख बतलाया मृग तृष्णा की भांति। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? तो जब रेगिस्तान में गर्मी के समय में हिरण कुछ जब प्यास लगती है तो वो पानी की खोज करता है, और पानी की खोज में चारों ओर देखता है, चारों ओर भागता है। उसको रेगिस्तान में रेत के स्थान पर दूर तक जब वो देखता है तो उसको पानी दिखाई देता है। एक विज्ञान का, जिसने भी साइंस पढ़ा हो, एक नियम है कि जब दूर से रेत देखी जाएगी तो पानी की तरह दिखाई देती है। जब हिरण को अपने स्थान से वो देखता है कि उधर पानी है, वो उधर भागता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वही रेत। वो फिर हताश हो जाता है, फिर दूसरी ओर अपनी नजर डालता है, वहां भी रेत पड़ी हुई है, उसको क्या दिखती है? पानी दिखता है। वो उस ओर भागता है, वहां पहुंच करके भी निराशा ही हाथ लगती है। फिर और अन्य अन्य स्थानों पर देखता है, हर जगह रेत पड़ी है और हर जगह उसको पानी दिखाई देता है, लेकिन जहां भी पहुंचता है वहां उसको मात्र रेत ही मिलती है। और उस गर्मी, भीषण गर्मी के काल में वह पानी की तलाश में, पानी ना मिलने के कारण अपने प्राण तक त्याग देता है। ऐसे ही है विषय सुख, जो बस दौड़ाते रहते हैं। इंद्रियों के विषय कहते हैं कि भाई सोने में अच्छे अच्छे डल्लब के गद्दा, ठंडों में बढ़िया रजाई मिल गई है ना, इनमें सुख है। जीव वहां भागता है, वहां सुख का अनुभव करता है, सोचता है कि इनमें सुख है, लेकिन वे तत्काल में तो जीव को सुख के रूप में प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन वे ही बाद में दुख को देने वाले। दुख को देने वाले क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जिन जिन विषयों का सेवन किया जाता है जीव उनमें राग करता है, और अगर थोड़ी प्रतिकूलता हो गई तो उनमें द्वेष करने लगता है, और ये राग द्वेष ही जीव को कर्म बंद कराने में कारण होते हैं। जीव जब इन कर्मों का बंध अपनी आत्मा के साथ कर लेता है तो वे ही कर्म उदय में आकर फिर पुनः दुख देते हैं। तो ये
इंद्रियों के इंद्रियों के विषय भोग तत्काल में सुख रूप में प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं होते, ये दुख को ही देने वाले होते हैं। इसीलिए तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस विषय भोगों को त्याग देते हैं। उनके पास क्या कमी थी? आपके पास तो एक घर होगा, सुबह शाम का भोजन मिल जाता है, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, अच्छा आप अपने आप को सुख संपन्न मानते होंगे कि हमें किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है, हम अपने परिवार में सुखी हैं। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा सुखी वे महापुरुष रहे आते हैं, जिनके सामने कभी किसी का मरण नहीं होता। जब तक वो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं तीर्थंकर भगवान, तब तक उनके सामने समक्ष किसी का भी मरण नहीं होता, तो उनको कोई दुख भी नहीं होता। उनको किसी प्रकार की कोई विषय सामग्री की प्रतिकूलता नहीं होती। उनकी सब देवों के स्वर्ग से उनका भोजन आता है, उनके पहनने के वस्त्र देवलोक से आते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करने वाले बाल्यावस्था में देवलोग होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान को अपने गृहस्थ जीवन में क्या कमी थी जो वे उसे भी छोड़कर और वैराग्य मार्ग को प्राप्त होते हैं। वैराग्य भावना में इन्हीं दो पंक्तियों का लिया गया है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इस संसार में ही अगर सुख होता तो ऐसे बुद्धिमान, ऐसे प्रज्ञावान, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि, इन 3 ज्ञान के धारी और किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता नहीं, सारी अनुकूलताएं, वे इन अनुकूलताओं को छोड़कर संयम मार्ग को ग्रहण क्यों करते? जब उन्हें लगा कि इस संसार में सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है, तो उन्होंने इस क्षणिक सुख को त्याग दिया। वे इस इंद्रिय विषयों के सुखों को कैसा मानते हैं? जैसे आपके किसी शरीर के किसी अंग में खुजली हो जाए, क्या हो जाए? खाज खुजली हो जाए तो क्या होता है? पीड़ा होती है कि नहीं होती? किसी न किसी के कभी ना कभी तो हुई होगी, सबको अपना अपना अनुभव पता होगा। तो जब खाज खुजली हो जाए तो पीड़ा होती है, तो आप क्या करते हैं? जब विशेष पीड़ा होती है तो आप खुजा लेते हैं उसको। खुजाते समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो गौर करना, ध्यान देना, पहले खाज खुजली हुई तो क्या हुआ? पहले क्या हुआ? पीड़ा हुई। खुजा लिया, फिर क्या हुआ? तब तक क्या हुआ? जब तक खुजाते समय क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और जब पूरी तरह से खुजा लिया और फिर सोचा कि अब थोड़ी पीड़ा शांत हो गई है, कम हो गई है, तो आप अपने चैन से बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? और ज्यादा पीड़ा, जितनी पहले थी उससे कहीं गुनी ज्यादा पीड़ा अब अनुभव में आती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको खुजा लिया। ऐसे ही ये विषय भोग हैं जिनको पहले प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह भी एक पीड़ा है। मन में इच्छा होती है कि ये इंद्रियों के विषय भोग हमें प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, और जब जीव उनको प्राप्त कर लेता है, उनका भोग करता है, तब तक तो थोड़ा उसको सुख मालूम होता है। लेकिन जब वही विषय जब छूटने का, जब आपका पुण्य क्षीण हो जाता है और जब वे विषय भोग छूटने लगते हैं, तो वे कितनी पीड़ा देते हैं? जितनी पीड़ा पहले नहीं थी उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा वे विषय भोग देते हैं। इन विषयों का सेवन कभी भी सुख अवस्था में नहीं किया जाता।
आपका पेट भरा हो, आपने अच्छे से भोजन कर लिया हो, तो क्या पुनः भोजन आप करेंगे? नहीं करेंगे। पहले भूख की, क्षुधा की वेदना होगी, तब आप उसका शमन करने के लिए भोजन करेंगे। और जब भोजन कर लिया तो क्षुधा का शमन हो गया, और थोड़ी ही देर बाद वो फिर क्षुधा सताने लगती है। तो ये विषय भोग कभी भी किसी की पूर्ति नहीं करते। कैसे? जिस प्रकार से अग्नि में आप कितना भी ईंधन डालते जाओ, कितना भी ईंधन डालते जाओ, वो कभी भी तृप्त नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। समुद्र होता है, समुद्र में कितनी भी नदियां आ करके मिल जाएं, कभी भी समुद्र अपने सीमा को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ये मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, इनको कितनी भी पोषित की जाएं, ये हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी भी समन को प्राप्त नहीं होती। और इच्छा ही दुख की कारण होती है। ऐसी इन इच्छाओं को, ऐसे इन विषय सुखों का विरेचन, इनका त्याग कराने वाली कौन होते हैं? जिन वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन। इन विषय सुख जो वास्तव में क्या है? दुख। जो वास्तव में दुख है, मात्र नाम के सुख है, सुखाभास मात्र है, इनका त्याग करा के, इनसे छुड़ा करके और हमें सच्चे सुख में, आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में स्थापित करते। कौन? जिनेंद्र भगवान के वचन। ऐसे जिन वचन जो अमृत में हैं और जन्म मरण रूपी व्याधि को नष्ट करने वाले हैं और समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जिन वचन हमें अपने सौभाग्य से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके प्राप्त हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अपने जीवन में एक स्वाध्याय अंग को जरूर लाना चाहिए। हम जैन कुल में हमने जन्म लिया है। हमसे अगर कोई पूछने लग जाए कि आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बारे में क्या जानते हैं, आप क्या जवाब देंगे? बतलाइए। आपके पास एक दो बातें आप बता देंगे, लेकिन आप विशेष रूप से नहीं बता पाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन में एक स्वाध्याय अंग को विशेष रूप से लाना चाहिए। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जो धर्म हमारा और सभी का कल्याण करने वाला है, ऐसे धर्म की जानकारी हमें अवश्य होना चाहिए। हम जिन माता पिता, जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, अगर कोई हमसे अपने माता पिता के बारे में विषय में पूछने लगे, तो हम गर्व से कह देते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे हैं, हमारे माता पिता ऐसे हैं, वो इतने धनवान हैं, इतने प्रज्ञावान हैं, इतने, आप उनके गुणों का बखान करने लग जाएंगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान के बारे में अगर कोई हमसे पूछे, तो हम क्या जवाब देंगे? तो उसके लिए हमें जिन शास्त्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जब हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को शास्त्रों के माध्यम से गुरु मुख से सुनते हैं, तो हमें जो हमारे जीवन में अज्ञानता छाई रहती है, वो दूर होती है और हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश आने लगता है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमें हर एक चीज की नॉलेज प्राप्त होती है। आप प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आते हैं जिन मंदिर में, क्यों आते हैं? आप बाजार जाते हैं, कोई ना कोई प्रयोजन से जाते हैं कि हमें ये इस वस्तु को आज खरीद करके लाना है, इसलिए आप बाजार जाएंगे। मेडिकल पे जाएंगे तो हमें औषधि लेकर के आनी है, पसारी की दुकान पर जाएंगे तो हमें उस किराने का सामान लेकर के आना है, सब्जी की दुकान पर जाएंगे तो हमें सब्जी लेकर आना है। आप कोई ना कोई प्रयोजन से बाजार जाते हैं और अपना प्रयोजन करके ही लौटते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हम प्रतिदिन आते हैं। क्या आज तक एक बार भी ये विचार किया कि हम जिन मंदिर क्यों आते हैं? कोई बता सकता है कि आप जिन मंदिर क्यों आ सकते हैं?
पुष्पेंद्र जी बताएंगे कि जिन मंदिर क्यों आते हैं। नमस्ते गुरुदेव। हमारी ये भावना रहती है कि भगवान हमें आप अपने जैसा बना दीजिए। इस प्रयोजन से मंदिर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उनकी भावना आप सभी लोगों ने सुनी। ऐसी ही भावना हमें करनी चाहिए, लेकिन इस भावना से हम जिनेंद्र भगवान के जैसे बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हमें उसके लिए कुछ करना होगा, ठीक है ना। हम कोई बालक किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर का देखता है कि ये डॉक्टर है, मरीजों को देखते हैं, सबकी रोगों का शमन करते हैं और परोपकार करते हैं। मैं भी बड़ा होकर के इनके जैसा बनूंगा। तो क्या इतनी भावना से वो डॉक्टर बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के नाम पर क्या करेगा वो? मोक्ष मार्ग पे अग्रसर होगा। नहीं, अभी मोक्ष मार्ग तो अपन अभी लाएंगे। पहले वो जो बालक ये भावना कर रहा है कि मैं भी बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, वो क्या पुरुषार्थ करेगा? वो ये पुरुषार्थ करेगा कि पहले वो अपने मन में दृढ़ संकल्पित होगा। बैठ जाइए। वो अपने मन में पहले दृढ़ संकल्पित होगा कि मुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है। फिर अब जिस विद्यालय में वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से वो संकल्पित होकर के मन लगा करके पढ़ाई करेगा। और जब उसकी विषय चयन करने का जब उसका क्रम आएगा, तब वो डॉक्टर के लिए बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्टों को चूज करेगा, चयन करेगा। फिर उस दिशा में अपनी पढ़ाई को बढ़ाएगा, अपनी पढ़ाई करेगा और धीरे धीरे जो भी उसकी डिग्री आदि होती है उनको ग्रहण करेगा, उनको हासिल करेगा और वो एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। उसको डॉक्टर बनने में कारण कौन बना? उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका संकल्प। तो आपका यह संकल्प जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय कि भगवान मुझे भी आपके जैसा बनना है, यह संकल्प बहुत अच्छा है। सभी को करना चाहिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय कि हे जिनेंद्र देव, मैं भी आपके जैसा बनूं। पूज्य गुरुदेव ने अभी ही दो पक्ष बताए थे भक्त के। भक्त संपूर्ण कब होता है? एक तो कि भगवान की भक्ति करने से हमारे सारे काम बन जाते हैं, ये भक्त का एक पक्ष है। लेकिन इससे भक्त अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता। वो संपूर्णता को प्राप्त कब होता है? जब वो यह भावना करता है और इस दिशा में आगे बढ़ता है कि भगवान मुझे भी आपके जैसे बनना है। तब वो उस भक्ति की भक्ति पूर्ण भक्ति कहलाती है। सिर्फ अपने काम निकाल लेने से भक्त पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वो भगवान बनने की स्वयं भावना ना करे। तो सबसे पहले हमारी ये भावना जिनेंद्र भगवान के समक्ष कि भगवान मैं भी आपके जैसा बनूं, मुझे भी आपके ही जैसा बनना है, आपके ही जैसा बीतरागी मुझे भी बनना है, अपने अंदर बीतरागता उद्घाटित करनी है। ये संकल्प ठीक है, हो गया, लेकिन इतने मात्र से हम भगवान नहीं बन जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसकी पढ़ाई? भगवान को क्या प्राप्त हो गया है? मोक्ष। तो हमें भी क्या प्राप्त करना है? मोक्ष। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोक्ष मार्ग पर बढ़ना होगा, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना होगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी महामुनिराज ने मोक्ष मार्ग क्या बतलाया? उन्होंने बतलाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या बतलाया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। श्री सिद्ध क्षेत्र आहार जी में आहारचर्या का समय हो रहा था और पूज्य गुरुदेव अपनी आहार के लिए शुद्धि करके और बस मंदिर के लिए निकलने ही वाले थे। तो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में, मैं तब ब्रह्मचारी अवस्था में था, मैंने पिच्छिका उठा करके और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में देना चाहिए।
और पिच्छी उठा करके मैंने पूज्य गुरुदेव को दी। तो पूज्य गुरुदेव कहने लगे कि बेटा अब पिच्छी देने की नहीं, पिच्छी लेने की सोचो। क्या बोले? पिच्छी देने की नहीं, पिच्छी लेने की सोचो। और मेरा वह वैराग्य मार्ग और प्रशस्त हो गया और धीरे धीरे मेरी भावना भी पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में सफल हो गई। मुझे भी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से यह पिच्छी जो मैं उस दिन दे रहा था, आज उन्होंने मुझे दे करके और संयम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो जब आहारचर्या के समय आप लोग मुनिराज को, माताजी को, गुरुदेव को पिच्छी भेंट करते हैं तो पूज्य गुरुदेव उस समय मौन रहते हैं। तो उनका अंतरंग का भाव मैं आपको बतला देता हूं कि वो यही कहते होंगे कि बेटा पिच्छी देने की नहीं, पिच्छी लेने की सोचो। तो मुनिराज को पिच्छी का भेंट करते समय अपने मन में यह भावना कर लेना कि हे गुरुदेव, आज ये पिच्छी हम आपको भेंट कर रहे हैं। कभी ऐसा भी सौभाग्य के दिन मेरे जीवन में भी आए जब मुझे आप नवीन पिच्छी का दे करके मुझे संयम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा। भावना करने से हमें वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव ने शाम को बतलाया था कि हम जिसके विषय में अच्छी भावना करते हैं, हमारा आभा मंडल उतना ही वहां तक पहुंचता जाता है और वो हमारी भावना भी सफल हो जाती है। जब हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के समक्ष यह भावना करेंगे कि हे जिनेंद्र देव, मुझे भी आपके जैसा बनना है, और गुरु चरणों में यह भावना करेंगे कि हे पूज्य गुरुदेव, आप यह संयम उपकरण एक दिन मुझे भी प्रदान करें, तो यह भावना भी हमारी सफल होगी। यह हो गया आपका संकल्प कि मुझे भगवान बनना है। उसके बाद क्या करना होगा? आपके पास जो दुकान में औषधि रखी हुई है वो खांसी को दूर करने वाली है, खांसी को नष्ट करने वाली है। इतने मात्र से आपकी खांसी नहीं चली जाएगी। आपको क्या करना होगा कि ये औषधि खांसी को नष्ट करने वाली है, तो उस औषधि का ज्ञान करके, उसी औषधि का सेवन करके आपको उसको सेवन करना होगा, तब आपकी वह खांसी शांत होगी, आपका रोग शमन होगा। तो यह मोक्ष मार्ग हमने संकल्प कर लिया कि हमें भगवान बनना है। तो आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज के अनुसार, जिनेंद्र भगवान के अनुसार हमें इस मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ना होगा। वह मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। क्या आपने मोक्ष मार्ग को देखा है? आपने कभी मोक्ष मार्ग को देखा है अपने जीवन में? विचार कर रहे हैं कि पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, लेकिन जब आप पूज्य गुरुदेव को देखते हैं तो उनमें किसी और का दर्शन नहीं करना, एकमात्र मोक्ष मार्ग का दर्शन करना। क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव सम्यक दर्शन के धारी हैं, सम्यक ज्ञान के धारी हैं और सम्यक चारित्र के धारी हैं। ऐसे तीनों की एकता जहां पाई जाती है वह मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो इन तीनों की एकता इनके स्वरूप में हमें दिखाई देती है कि नहीं देती है? तो यही मोक्ष मार्ग है। पंचम काल में साक्षात मोक्ष मार्ग यही है निर्ग्रंथ मुनिराज, और ऐसा ही मोक्ष मार्ग पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को भी प्रदान किया है। इसी मोक्ष मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मार्ग का ज्ञान करने के लिए सम्यक दर्शन हो गया कि आपकी सच्ची श्रद्धा है देवदास गुरु के प्रति। आप प्रतिदिन भावना करते हैं कि हे भगवान, मैं भी कभी आपके जैसा बनूं। अब सम्यक ज्ञान को की बारी है, तो सम्यक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें उसके शास्त्र स्वाध्याय करना होगा। ठीक है ना? जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान भी नहीं होने वाला कि हम जैन धर्म की क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन से महापुरुष हुए, इस मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या किया जाता है। तो फिर सम्यक ज्ञान को में वृद्धि करने के लिए हमें शास्त्र स्वाध्याय करना होगा, और जब हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो हमारा आचरण भी शास्त्र के अनुसार, जिनेंद्र भगवान के अनुसार होगा। तो यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जहाँ एकता हो जाएगी हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो
जिनेंद्र भगवान के समक्ष भावना करें। हम प्रयोजन, इसी प्रयोजन को लेकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन आराधना करने आते हैं। यह भगवान, मैं भी आपके जैसा बनूं, और पूजन अर्चन बंदन करते हैं, गुरु उपासना करते हैं। और श्रावक के कर्तव्य में आता है स्वाध्याय, देव पूजा गुरु उपासती, स्वाध्याय संयमस तपा, दानम चेती ग्रस्तानाम सत षटकर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। आपने देव पूजा भी कर ली, आपने गुरुवर की उपासना भी कर ली, अब आपको तीसरे नंबर पर स्वाध्याय करना होगा। तो जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें इस मोक्ष मार्ग का ज्ञान भी होने वाला नहीं है। जब मार्ग पर ही नहीं चला जाएगा तो फिर मंजिल भी कैसे प्राप्त हो सकती है। तो हमने जो संकल्प किया है कि भगवान मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमें इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ना होगा। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए स्वाध्याय करना होगा। तो इस स्वाध्याय को करते हुए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए चारित्र को प्राप्त हो। स्वाध्याय संयमस तपा, अपने जीवन में संयम को धारण करना चाहिए। जितना हो सके अपनी आवश्यकताओं से परे, आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद आसक्तियों को त्यागना चाहिए, और अपने इस संयम धर्म, जो अपनी आत्मा का धर्म है, निज धर्म है, उसको ग्रहण करना चाहिए। अपनी अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जो अपने जीवन में उपयोगी है, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है, उनको छोड़ करके, उनको आप छोड़ करके अपनी जो अनावश्यक इच्छाएं, आसक्तियां होती हैं, उनको त्याग करके आप तप भी करते हैं। और प्रतिदिन दान की भावना, अगर मुनिराज मिल जाए तो आहार दान, औषधि दान, बसती का दान, अभय दान, इस प्रकार दान दे करके हमें इस श्रावक के 6 कर्मों में स्थित होकर के अपना कल्याण करना चाहिए। जो पूज्य गुरुदेव हमें निरंतर इन्हीं हम लोगों को मुनिराज के 6 कर्मों का उपदेश देते हैं, तो आप लोगों को अपने श्रावक धर्म के भी 6 कर्मों का उपदेश पूज्य गुरुदेव दिया करते हैं। हमें इन 6 कर्मों में स्थित होकर के हमें अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। जब मार्ग पर चला जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब मार्ग पर ही नहीं चला जाएगा तो कभी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें सम्यक मार्ग को पहचान कर, उस पर आरूढ़ होकर, उसका आश्रय कर, और उस मार्ग पर जब हम चलेंगे तो हमारी यह भावना कि हे भगवान, कभी मैं भी एक दिन मैं भी आपके जैसा बनूं, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं, यह आपकी भावना अवश्य ही पूर्ण होगी। इसी भावना के साथ कि आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आपका भी संसार से निवृत्ति हो, और आपको उस परम सिद्ध अवस्था, अविनश्वर अवस्था, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ जब बोली परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रों श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो। शांतिनाथ प्यारा दरबार, इससे ही हो जगरोद्धार। गुरु विमर्श की पद रज से हो जीवन में मंगलाचार। प्रभु का गुरुवर का हो, प्रभु का गुरुवर का शुभ दर्शन पाए रे। मन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, मन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिनागम पंथ जयवंत हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों में एक अर्घ लेंगे और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। सभी लोगों तक